नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बैक वेंचर एजुकेशन के रिवीजन क्लास में। आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ बीएड परीक्षा की दृष्टि से स्पेशल जीएस के सवाल, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आज बिना लेट किए हुए आज का 10वां प्रैक्टिस सेट है और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को स्थापित किया? आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को स्थापित किया, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ तो पंचायती राज की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है 72वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 78वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की स्थापना किया गया? आज आपका सही उत्तर है सी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु तेग बहादुर ने। किसने किया था? तो आपको बताना है। जी हाँ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस प्रैक्टिस सेट से आपके कितने सही हो रहे हैं। और तो गुरु अर्जुन देव इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है कानपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता। कहाँ स्थित है सिलिकॉन वैली? तो सिलिकॉन वैली स्थित है, जो 4 विकल्प हैं, कानपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता। तो आपको सही उत्तर बताना है और सही उत्तर होगा बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। अगला प्रश्न है, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य है, संगीत स्वर है, शेर का तरंग धैर्य है या ध्वनि स्तर का एक माप है। तो डेसिबल क्या है? संगीत स्वर है, एक संगीत वाद्य है, शेर का तरंग धैर्य है या ध्वनि स्तर का एक माप है। तो जो उत्तर सही होगा बिल्कुल डी, डी बिल्कुल ठीक उत्तर है, यही बिल्कुल सही है, ध्वनि स्तर का माप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, मिल्कोमीटर, स्टेनगमोमीटर। स्टेनगमोमीटर। तो आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही है। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल। किसके कारण होता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका सही उत्तर है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मलेरिया निम्नलिखित में किसके काटने पर होता है? मलेरिया निम्नलिखित में किसके काटने पर होता है? खटमल के काटने पर, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर, मक्खी के काटने पर या पिस्सू से। किसके द्वारा होता है मलेरिया? तो जो सही उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ये मच्छर काटते हैं तो मलेरिया हो जाता है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है? व्यापार कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर।
तो किस कर द्वारा, कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं वसूलता है? तो बिल्कुल सही उत्तर है व्यापार कर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। व्यापार कर केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार वसूली करता है व्यापार कर पे। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? फैजाबाद, बहराइच, लखनऊ, रामपुर। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आप सभी को सही उत्तर बताना है और सही उत्तर इसका है सी, लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है। ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है किसके द्वारा? अधिक दर्शकों के कारण, अधिक दर्शकों के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, वनों उन्मूलन के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ताजमहल किसके द्वारा बहुत दुष्प्रभावित होता है? तो होता है अम्लीय वर्षा के कारण। बिल्कुल सही उत्तर है, अम्लीय वर्षा के कारण दुष्प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वर्ष 2023 में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे? किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में थे? ऑप्शन है चीन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राष्ट्रपति या फिर मिस्र के राष्ट्रपति। तो किस देश के राष्ट्रपति थे भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में? तो इसका सही उत्तर है मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सार्क का मुख्यालय स्थित है? सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, नई दिल्ली में, ढाका में या फिर कराची में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है या फिर बृहस्पति है? सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के निकट आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है। तो सही उत्तर है बुध ग्रह है सूर्य के निकट। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या दल का अध्यक्ष द्वारा। दल का अध्यक्ष द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक थे। सत्यशोधक सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी गोपाल बाबा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो सत्यशोधक सभा के संस्थापक थे बाबा साहेब अम्बेडकर, गोपाल बाबा, ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग। तो कौन सा विकल्प सही है? तो जो विकल्प सही है बिल्कुल सही उत्तर है सी ज्योतिबा फूले सत्यशोधक सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है?
संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो इन चारों ऑप्शन में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। ऑप्शन ए संपत्ति की हानि, ऑप्शन बी अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन सी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ऑप्शन डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, बिल्कुल सही है, दोषपूर्ण पुलिस की नज़रबंदी में। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही उत्तर है, ठीक उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, मेथालिन, बेंजीन। तो कौन सा तत्व तंबाकू के धुएं में पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा निकोटीन। निकोटीन ही बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550, 550, 545, 540, 530। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो सकती है अधिकतम कितनी। तो 550 बिल्कुल सही उत्तर है, 550। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अहमद अली, सलीमुल्लाह खान, हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। ऐसी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या है। सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल सलीमुल्लाह खान ने की थी। सलीमुल्लाह खान ने की थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। यह वर्ष 1906 में किए थे। और कहाँ किए थे, ढाका में। कहाँ किए थे, ढाका में 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, खेतड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा, उर्वरक, एल्युमिनियम, स्वर्ण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। BC ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। खेतड़ी कहाँ है, तो खेतड़ी राजस्थान में है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किस राज्य में दर्ज की गई। भारत के किस राज्य में दर्ज की गई सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई। गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश या फिर मेघालय। किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि रही वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार। इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय बिल्कुल सही उत्तर है, मेघालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं प्रकाश ऊर्जा, ताप ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर ऊर्जा। तो कोयले से कौन सा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ताप ऊर्जा यानी कि तापी ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, पन्ना मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है।
पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए हीरा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। तो पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ए हीरा के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का सवाल यहीं समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार।